बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि कितना भी कुछ हो जाए वह चेंज नहीं होंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि ये जो पृथ्वी है, ये जो प्रकृति है, वो कर्मों के हिसाब से चलती है। बट सब कुछ जानते हुए भी कुछ लोग कभी चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि वो सच मानो तो कुत्ते की दुम होती है ना। 10 साल भी अगर किसी आप उसमें रॉड में डाल दो, उसके बाद निकालो, वैसी की वैसी ही आपको कर्व नजर आएगी। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी लेडी है जो वैसी ही है, जिसे सब कुछ पता है कि वह जो कर रही है वह गलत है, इनजस्टिस कर रही है किसी के साथ। बट यह वो ऐसी कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। आपके लेडी राइवल का नेक्स्ट एक्शन क्या है? यह वह महिला है जो आपकी ज़िंदगी में आस्तीन का सांप है और आपकी ज़िंदगी को दीमक की तरह खा रही है, टर्माइट की तरह खा रही है। यह वो लेडी है जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है, तो यह चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह चीज़ हमेशा याद रखिएगा। यह मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ। मैं उसके बेसिस पर भी आपको बता रही हूँ कि जब भी जेंट्स, अगर कोई मेल राइवल होता है और फीमेल राइवल होती है, फीमेल राइवल ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि कहावत है ना, जब औरत किसी को बर्बाद करने पे आती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। आप इतिहास अगर पकड़ लोगे तो जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं वो औरतों की वजह से हुए हैं, लेडी की वजह से हुए हैं। यहाँ पर दुश्मनी जब होती है ना लेडी के साथ, तो वो ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि फीमेल की एनर्जी ना अगर पूरी उस पीक पर आ जाए तो बहुत खतरनाक बन जाती है। अच्छी भी होती है और बुरी अगर बुरे जोन में चली जाए तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी करती है। तो आपकी फीमेल राइवल का नेक्स्ट एक्शन क्या है, आज की रीडिंग में जानेंगे। रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी ना करें। एंड एक चीज़ कंफर्म है, आपकी लाइफ में अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए यह रीडिंग आपको मिली है। इस रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारी प्यारी सी माता बंगलामुखी माँ और महादेव उनका आह्वान करेंगे और उनसे प्रोटेक्शन की गुहार लगाएंगे कि माँ बंगलामुखी और भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जिन लोगों ने इस रीडिंग को चूज किया है, जो लोग इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में फीमेल शत्रु, महिला शत्रु नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाली है। गॉड ने दिया मुझे यह कार्ड, आई एक्सेप्ट द कार्ड। इनकी ज़िंदगी में महिला शत्रु नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाली है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक है, अकेली ज़िंदगी है, कश्मकश है। एक चीज़ बड़ी खतरनाक मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर महिला शत्रु की लाइफ में ना शायद कुछ बहुत बड़ा कार्मिक कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ना इसके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और प्रेजेंट में इस महिला शत्रु ने ना किसी कर्मा का असर इसके ऊपर हुआ है, कोई कार्मिक जस्टिस इसके लाइफ में हुआ है। एट प्रेजेंट ये जो लेडी है ना, ये बहुत बुरे सिचुएशन में है। एंड मैं आपको बता दूं, ये बहुत सातिर लेडी है, इसे बहुत बुरा कुछ पनिशमेंट मिला है। अभी ये लेडी इस समय बहुत ही बुरे सिचुएशन से गुजर रही है, खुद हेल्पलेस फील कर रही है। बट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग लेडी है कि जानते हुए कि हाँ इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यह उतना ज़्यादा ना अपने को स्ट्रांग बनाए हुए है कि किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी और अपना रास्ता बना लेगी। इस समय अगर कोई उसका साथ कोई भी नहीं दे रहा है तो वह अपना रास्ता खुद बनाएगी। अब यह रास्ता किस लिए बना रही है? मे भी शायद इसने किसी की हेल्प मांगी हो और उसने हेल्प करने से मना कर दी हो। मुझे जानना यह है कि यह किस चीज़ का रास्ता बना रही है, खुद को बचाने का या फिर आपको बर्बाद करने का। यह किस चीज़ के लिए अपना रास्ता बना रही है? मैंने आपको बोला ना, ये लेडी ना यह आपकी पोजीशन को सही करने में एंड आपके लाइफ में वापस से घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके लाइफ में भी प्रेजेंट में यह अकेली है। इसके लाइफ में इसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, यह सफ़र कर रही है, बहुत बुरी तरीके से सफ़र कर रही है। बट बिलीव करिए, यह वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। इस पर विश्वास मत करना आप। एट प्रेजेंट इसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि इसकी अपनी सिचुएशन को सही करना है। इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो लॉस हुआ है, चाहे इसको किसी चीज़ का इसने धोखा मिला हो या किसी चीज़ का इससे कार्मिक जस्टिस मिला हो, तो यहाँ पर जो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है ना, एट प्रेजेंट ही उसको सॉल्व करने की फिराक में है, कश्मकश में है। सोच समझ रही है क्या करूं क्या ना करूं, किससे बात करूं किससे नहीं बात करूं। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि यह चाहे तो इस समय अपने पोजीशन को समझकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकती है कि हाँ, इसने जो पुराने लाइफ में, इसने जो रिसेंटली जो लोगों की लाइफ में तबाही मचाई है, इसका रिजल्ट इसकी लाइफ में अब यह भुगत रही है।
तो यह चाहे तो इस चीज को समझकर अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पर ला सकती है। एट प्रेजेंट यह अपने आप को उस कस में, इस कंफ्यूजन में है कि किसी तरह इसकी जिंदगी जो है वो ठीक हो जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि ये लेडी इतनी ज़्यादा ईगो की मारी है कि अगर ये किसी से हेल्प भी मांगे ना, तो सामने वाला अगर इसकी हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाए तो भी ये उसको ना टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं देगी। ये इस तरीके की लेडी है कि अगर इसके लिए कोई जान भी दे देगा ना, ये किसी की सगी नहीं है, ये किसी की हेल्प नहीं करेगी, या उसको भी अगर समय आया तो उसको हटाकर या उसकी पोजीशन ले सकती है। तो आप चाहें इसके लिए कलेजा निकाल कर दे दो, ये लेडी आपको भी डस लेगी, या जो भी इसकी मदद करेगा जब इसका काम, इसकी जिंदगी सब कुछ सही हो जाएगी तो ये उसे भी डस के साइड कर देगी। तो यह इस तरीके के आस्तीन का सांप है। एट प्रेजेंट यह किसी से मदद मांगने की फिराक में नहीं है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसकी ईगो पर आ जाएगी बात, या लोग इसका मजाक बनाएंगे, इसे कमज़ोर समझेंगे। कल अगर यह कोई अपना कुछ करने की कोशिश करेगी या कोई स्टेप लेने की कोशिश करेगी तो लोग इसके सीक्रेट जो है वो इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो यह चीज़ जो है वो इसे, इस चीज़ का इसे डर है कि कहीं अगर यह कोई हेल्प लेती है और इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के सामने आती हैं तो लोग कल इसका मजाक बना सकते हैं, या इसकी लाइफ में सीक्रेट को इसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आखिर यह मदद मांगे तो मांगे किससे। अब आता है, ये आएगी किसके पास? ये आएगी आपके पास। आपके पास आने का 99% चांस है कि लेडी आएगी ही आपके पास मदद मांगने के लिए। गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, वो कुछ अच्छा सा प्रेजेंट इसकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो ताकि आप इसके बोतल में उतर जाओ और आपको समझ में आए कि ये चेंज हो चुकी है। इसके दिमाग में अभी ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, दिस लेडी इज़ वेरी गुड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यह जो पास्ट की जो एनर्जी है वो उसका आपसे माफ़ी मांगेगी कि हाँ जो हुआ उसको भूल जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, मैं जो पास्ट में किया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड उसके बाद जब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू होंगी, उसके बाद जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी यह सोच भी नहीं सकते आप। प्लीज़ इसकी बातों में मत आइएगा। या आपसे माफ़ी मांगेगी, आपसे अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि ये बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक हो चुका है, आप इसके फेवरेट हो, इसे माफ़ कर दे, बहुत कुछ करेगी। लेकिन उसके बाद जिस समय आप इसकी हेल्प कर दोगे या इसकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, आपको ये तब बोलेगी कि इसको कर्मा पड़ा है, इसको अपनी भूल का एहसास हुआ है, इसे भगवान ने कहा है कि इसे भगवान ने दर्शन दिए हैं, या डिवाइन पावर कहने पर आपके पास आई है, बहुत कुछ आपको कहेगी। लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी ना, क्योंकि आप भोले इंसान हो, आप उसको सारी बातें मान लोगे या आपको कन्विंस कर लेगी, आप इसकी मदद कर दोगे, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो गया, हो सकता है आप पुरानी बातों को भूलकर इसके साथ आप आ जाओ। लेकिन यह जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में खुश देखेगी, इसके अंदर का वो आस्तीन का सांप नहीं मरा है, वो फिर से आपको फन फैला के डसने की कोशिश करेगा। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि यह आकर आपके सामने बोलेगी क्या, माफ़ी मांगेगी, अपने आप को नीचा दिखाएगी कि हाँ उससे गलती हो गई है, उसने जो कि उसके आपके साथ किया वो गलत है, ईश्वर ने खुद आपको उसके पास भेजा है, अब आप ही इसके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन उसके बाद जब आपकी लाइफ में आपको एक अच्छी पोजीशन पे देखेगी तो फिर से आपको डसने की कोशिश करेगी। अब मुझे ये चीज़ जानना है कि इसकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई क्या है जो ये आपको संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जनरली राइवल्स के एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, बट इस राइवल के लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो यह आपकी तरफ प्यार का संदेश लेकर आ सकती है। बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आपको पीछे से वार करेगी, पीछे से डसने की कोशिश करेगी। लेट्स से कि इंसान के लाइफ में आपको जो फीमेल राइवल है ना, उसकी लाइफ में आखिर प्रॉब्लम्स हुई क्या है, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। चीटिंग की है, इसने किसी की मदद करी है, उसके बाद इसको किसी ने धोखा दिया, यहाँ पर चीटिंग का कार्ड आया, यहाँ पर इसने किसी को लोन दिया, किसी को पैसे दिए, उसने उसके पैसे मार लिए, यहाँ पर फाइट नज़र आ रहा है, झगड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर जो है यह मदद के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए मदद खोज रही है। तो यहाँ पर कुछ लेडी राइवल की लाइफ में चीटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल इसने किसी को लोन दिया, इसकी किसी ने पैसे मार लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके लाइफ में और बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, इस वजह से आपके पास आ रही है, आपकी मदद लेना चाहती है अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। अब मैं आपको कुछ नंबर्स कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। सबसे पहले देखिए, कर्मा का कार्ड भी आया है, 18 नंबर आया है, 11 आया है, 16 आया है। ये जो नंबर होते हैं ना, ये कार्मिक नंबर होते हैं, ये पिछले जन्म के कर्म को डिफाइन करते हैं। जिनका भी बर्थडे
18, 11 या 16 को है, समझ लेना कि ये लोग ना पिछले जन्म के कर्मा को लेकर आए इस जन्म में, और इस जन्म में उन्हें स्ट्रगल करना है, लेकिन ये अपने कर्मा को लेकर आई है और ये कर्मा ही भुगत रही है। इसको किसी ने चीट करके इसके लाइफ में इसको किसी ने चीट किया है, इसके किसी ने पैसे मारे। आप दूसरों को लूटोगे ना तो डेफिनेटली एक दिन आपके साथ भी वही चीज़ होगा, यह कंफर्म है। तो अभी इसके लाइफ में आपको इंपॉर्टेंट नंबर बता देती हूँ और कुछ कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहे हैं, वह भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी मीनिंग भी बता देती हूँ। सबसे पहले 20 नंबर, 12 नंबर, 6 एंड 7, उसके बाद 21 मतलब 8, 2 तो 1, 5 यह नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एंड 5 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब करते हैं कॉम्बिनेशन। तो 1 की एनर्जी आई है। 1 की एनर्जी आपसे इस चीज़ के लिए कह रही है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। आपको कॉशिंग एनर्जी जो है, अपना काम खुद कर सकते हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और अपने आसपास अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डोंट फॉरगेट कि आप एक कॉशिंग एनर्जी हो। एंजल्स का बैंक आपके पास है, एंजल्स आपको बैकअप करेंगे, प्रकृति ईश्वर आपको बैकअप करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पूरी एनर्जी, पूरे यूथुजियम के साथ अगर ये लेडी आपके पास आती है, इसके बाद करने का तरीका अलग होगा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपका साहस ही आपको सबसे बड़ी सक्सेस है। आप अपना रास्ता खुद बना लोगे। इस लेडी से हमेशा दूर रहिएगा। नंबर 6, सोच समझकर एक्शन लीजिएगा। नंबर 5, आपके खुद के लाइफ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। इन चेंजेस का रीजन इस औरत को मत बनाइए। चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन अगर आप इस लेडी को एंटर करने देते हो तो यह एक चेंज लेकर आएगी। यह चेंज आपकी लाइफ में अच्छा नहीं रहेगा। किसी को भी एंट्री, इस लेडी की एंट्री बिल्कुल मत लेना। प्लीज़ 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 गाइस, बिल्कुल मत आने दीजिएगा अपनी लाइफ में। एटलीस्ट आप किसी के प्रॉब्लम्स, किसी के कर्ज के शिकार आप नहीं हो। एट प्रेजेंट ये लेडी आपसे मदद के लिए आपके पास आ रही है, तो एट प्रेजेंट ये आपसे ना थोड़ा दूर, थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स कम क्रिएट करेगी। तो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मोनी है। इस लेडी को वापस अपनी लाइफ में घुसने मत दीजिएगा, या वापस से वही चीज़ें शुरू करेगी। और आप ये अगर मिस्टेक करते हो तो थोड़ा सा भी दया दिखाते हो, अपने इनोसेंस को इस चीज़ से इस्तेमाल करते हो, इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हो, तो चलो कोई बात नहीं, कर भला तो हो भला। यह सब चीज़ें अगर हर जगह काम नहीं आती, इस समय अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह फंसेंगे। यही आपके कार्ड्स में आया है। सो जो सजेशन था, नंबर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट नंबर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी रीडिंग सारी समय पर मिलती रहे जैसे ही अपलोड होती हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। यह लेडी आपकी ज़िंदगी में कोई भी तबाही ना मचा सके। प्लीज़ इसे एंटर मत करना। बहुत नेगेटिव है यह लेडी, बहुत बड़ी आस्तीन की सांप है और यह किसी की भी सगी नहीं हो सकती। सो प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए। अगर आपकी लाइफ में लेडी राइवल है तो प्लीज़ उसका इनिशियल नेम या इनिशियल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि लेडी कौन है आपकी लाइफ में, ताकि आप ये समझो कि जब आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख रहे हो तो आप उससे कार्ड कटिंग कर रहे हो, ईश्वर को मैसेज दे रहे हो कि इस लेडी से आपकी प्रोटेक्शन करें। इसकी नेगेटिव एनर्जी इसके पास 1000 टाइम्स बढ़कर वापस इसकी तरफ आए और आप प्रोटेक्टेड रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो। धन्यवाद।